ओम शांति। आज हम सुनेंगे डेट का ही बानी 17 जुलाई 2025 का। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोतामेल रोज देखो। कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे। आंखें बहुत धोखेबाज हैं। इनसे संभाल करो। ये था आज हेडलाइन। तो बाबा ने एक एक शब्दों जो बच्चों के लिए कहते हैं, इसको हमें विचार मंथन करना। विश्व परिवर्तनकारी बाबा, विश्व कल्याणकारी बाबा, सर्वशक्तिमान बाबा जब संसार में आते हैं, बच्चों पुकारते हैं तब चले आते, ऐसा नहीं। ड्रामा में बाबा का आने का समय जब है तभी बाबा आएंगे। तो आकर के क्या देखते हैं? आकर के देखते हैं हमारा मन बुद्धि संस्कार तो ऐसा बिगड़ गया है, साथ साथ हमारा स्थूल कर्म इंद्रियों भी बहुत हमारा अपोजिट हो गया। अपना ही कर्म इंद्रिय तो आपका ही दुश्मन बन गया। तो इतना दिन हम भटकते भटकते किसी के पास जब कोई सोल्यूशन ना मिला तो बाबा ने कहा, मैं तुम्हें रिवाइज कराता हो, रियलाइजेशन कराता हो, सुनाता हो, समझाता हो। मन बुद्धि संस्कार का परिवर्तन का साथ साथ तुम्हारा ये कर्म इंद्रियों जो तुम्हें इतना धोखा देने वाला है, इतना तुम्हारा विरोध करने वाला, उसको भी तुम परिवर्तन करना सीखो। कर्मेंद्रिय जीत बनो, माया जीत बनो। तो इसीलिए बाबा जो जो हमें शब्द कहते हैं तो उसको कोई साधारण शब्द नहीं समझना, हमारे लिए है। नहीं तो पूरा मुरली में ढूंढना है हमारे लिए कौन कौन शब्द बाबा ने आज बोला है, तभी हमारा ये परिवर्तन हो सकता और हम कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं। तभी हमारा परिवर्तन होता, विश्व परिवर्तन होता। प्रश्न है, सबसे बुरी आदत कौन सी है? उनसे बचने का उपाय क्या है? सबसे बुरी आदत है उत्तर जवान का शाद। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को
नाक कान से पकड़ लेती हैं। इससे बचने का साधन जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। अपने आप को खूब फटकार लगाओ। मतलब फटकार मतलब भर्त्सना करो, तिरस्कार करो। ऐसा गलती मैंने क्यों किया, है ना। दुनिया में हम सुनते आए चोर के शकले धिक्कार दे, तो चोर तो मैं ही हूं। तो लोग देने से पहले खुद को खुद ही दो, भर्त्सना करो, तिरस्कार करो, सजा दो। तो बाबा ने देखा बच्चों को परिवर्तन ऐसा नहीं होगा। कोई बार हम बच्चे शब्दों को लिख करके ले जाते हैं, सुन करके ले जाते हैं। शब्द बड़ी बात नहीं है। शब्द का साथ मनन चिंतन भी करना चाहिए। मेरा ऐसा गलती कब से शुरू हुआ। झूठ बोलना, गलती से दिखना, गलती करना, ये तो मेरा आदत नहीं है ना। कोई ये देवी देवता का आदत थोड़ी ही है। तो ऐसी कई किसी का भी टीवी देखना, सीरियल देखना, नॉवेल्स पढ़ना, इसमें सब कुछ आ जाता है। अपना अपना जो कमी है, जो आध्यात्मिक मार्ग में हमें ऊपर चढ़ने के लिए जो हमें रुकावट डालते हैं। कोई बार कोई मोबाइल में आते हैं शॉर्ट्स, रील्स, वो देखने का बहुत शौक होता है। तो ये भी हमें हमारा मन को, बुद्धि को विचलित करता है। तो अगर ऐसा हुआ तो अपने आप को सजा दो। बहुत गंभीर बात बाबा कहते हैं, अपने को बदलने के लिए आए हो ना। तो शुरू में हम छोटेपन में আমরা বলতাম সকালে উঠিয়ে আমি মনে মনে বলি। মনে মনে বললে চলবে না, তার জন্য প্র্যাকটিস চাই। ও তো মুখস্থ করা। ভক্তিতে যেমন মালা ফিরেছে, তো ওইটা যেমন রটনা, আর কোনো শিক্ষাকে বারবার প্রতিজ্ঞা করা, বারবার रटना करा, एक ही बात है। इसके लिए सजा दो। सजा अपने को कैसे देंगे? जब ब्रह्मा बाबा भी सजा देते थे। कई बार जबान कुछ गलती बोल देते थे, तो एक दिन ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, मैंने ऐसे ही खाने को नहीं देते, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। गंभीर बात है। तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस हम करेंगे तो माया जीत साथ साथ कर्म इंद्रिय जीत भी बनेंगे। तो बाबा ने कहा पहले स्वराज्य को देखो। अपना अंदर घुसा हुआ है अपना दुश्मन, अपना आँख, अपना नाक, अपना कान, अपना जिह्वा। ऐसे पुरुषार्थ को हमें बढ़ाना है। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, सभी अपने आप से पूछे, देखे और स्थित हो जाए। हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। हम आत्म अभिमानी हो बैठे हैं और
बाप को याद कर रहे हैं। साधारण लगते हैं भले, तो आज है नहीं, इसीलिए बाबा ने ये लेसन लेकर के आया। कोई बार बच्चों को बहुत माया पकड़ लेता है, इंद्र सभा में आकर के भी, तो इसीलिए बाबा अलर्ट कराते हैं। गाया हुआ भी है शिव शक्ति पांडव सेना, यो शिव बाबा की सेना बैठी है ना। हम रूहानी सोल्जर हैं, उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान लोग ही लेते हैं, यंग, लेकिन बूढ़े व बच्चे को नहीं लेते हैं, अलाउ नहीं है। तो इस सेना जो बाबा ने लिया ना, तो इसमें 8 से 80, 8 भी आ सकता है, 80 भी आ सकता है। इस सेना में तो बूढ़े बच्चे जवान आदि सब बैठे हैं। बैठने का परमिशन देते हैं बाबा, अलाउ करते हैं। तो यो है माया पर जीत पाने के लिए तो सेना बाबा ने बनाया, पांडव सेना और शक्ति सेना। हर एक को माया पर जीत पकड़ के बाप से वर्षा, बेहद का वर्षा लेना है। ऐसा नहीं बाबा खुला भंडारा रखा है। कोई बार अव्यक्त मुरली में बाबा कहते हैं बाबा शब्द बोलो चाबी खुल जाएगा, लेकिन ये तो बाबा हमें ऊपर उठाते ना। तो ऐसे बाबा बोलने का आदत हमारा है। साकार वाणी से हमें पर शिक झुक कर मर कर हमें सीखना है, तब तो साकार वाणी को हम समझ पाएंगे। तो बाबा कल्प पहले भी हम जीत पाए हैं, इसीलिए बाबा ने कहा देखो माया का तूफान तो जानते हो ना, माया बड़ी प्रबल है। तो महारथियों को भी ग्राहों ने होप कर लिया, खा लिया। कर्म इंद्रियों ही सबसे बड़ा धोखा देती हैं। चार्ट भी, तो चार्ट में यो भी लिखो, पॉकेट में डायरी हो, पेन हो, और 1 घंटा बाद चेक करो, लिखने में बैठ जाओ। तो ये भी, तो चार्ट में ये भी लिखो आज कौन सी कर्म इंद्रिया धोखा दिया तो जरूर। धोखा खाने का आदत है, माया ने सिखाया है। द्वापर युग से इतना जल्दी हम भूल नहीं पाएंगे। आज कौन सा कर्म इंद्रिय हमें धोखा दिया? आज फलाने को देखा, स्त्री को देखा, तो दिल हुई उनसे हाथ लगाए। भाई हो तो हैंडशेक करे, और ओम शांति तो काफ़ी है ना। तो और तो ये करे वो करे, तो बाबा ने समझा दिया, इशारा से समझा दिया। आँखें बहुत नुकसान करती हैं। हर एक कर्म इंद्रिय देखो कौन सी कर्म इंद्रिय बहुत नुकसान करती है। भक्ति में सूरदास की कहानी है। सूरदास ने बैठा है तपस्या करने में, तो देखा एक नारी स्नान करके उनका पास से गुजार रही है। उनका बुरी दृष्टि हुआ, बुरी भावना हुआ, तो उन्होंने क्या किया, काटा लिया, आँख को फोड़ दिया। आँख को फोड़ के उन्होंने देखा, अरे तो आँख तो फोड़ दिया, लेकिन मन में तो विचार चलता है ना। तो ऐसे तो बाबा कहते हैं, तो ऐसे अपने जांच करो। ये तो भक्ति का कहानी बाबा हमें वो छुटाने के लिए, ऊपर लाने के लिए बाबा उदाहरण देते हैं, छोटे छोटे उदाहरण देते हैं। तो ऐसा सूरदास तो तुम नहीं हो ना, आँख जाए किसी का प्रति और आकर्षित हो जाए। कोई वीडियो देखे तो वीडियो में क्या था, मनन चिंतन चलते लगे, और देखो और देखो। तो आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। बल सर्विस अच्छे करते हैं, परंतु आँख जरूर धोखा देती है। अपना ही कर्म इंद्रिय ना, अपना ही वश में नहीं। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है, क्योंकि दुश्मन है। बाहर में दुश्मन है तो बॉर्डर में
दुश्मन है तो बॉर्डर में कितना सिक्योरिटी देते हैं। एक देश इतना राज्य उनका, तो उनका राज्य ऐसा अच्छा रीति संभालते हैं, लेकिन अपना एक राज्य 8 कर्मचारी, इनको हम संभाल नहीं पाते। इससे पहले सबसे आगे आँख होता है, आँख ही सबसे पहले देखती है, आँख में ही संकल्प उठते हैं। हमारी पद को भ्रष्ट कर देती है अगर आँख ने कोई गलती किया तो। इसमें बाबा ने कहा जो सेंसिबल बच्चे हैं, तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बच्चे हैं, वो क्या करेगा, उन्हों को अच्छी रीति नोट करना चाहिए, घंटे घंटे नोट करना चाहिए। तो डायरी पॉकेट में पड़ी हो, पेन भी हो। जैसे भक्ति मार्ग में और तरफ बुद्धि जाते थे तो भक्त लोग क्या करते थे, क्या करते थे, हाँ, चमट मारते थे, हाँ, क्या करते थे, चुटकी करते थे, चुटकी चुटकी सजा देते। तो हम भक्ति से कोई गुना ऊपर बाबा हमको ले आया सतयुग का देवी देवता बनाने के लिए, तो हम चुटकी देने से नहीं होगा, चमाट मारने से नहीं होगा, कान पकड़ से नहीं होगा। इससे कोई गुना बड़ा सजा अपने जवान को, अपने आँख को, अपने हाथों को देना चाहिए। क्या करेंगे ये तो पूर्णिमा पीछे देखो, सामने आकर के बैठ जाओ, पीछे कौन कौन आते हैं देखना चाहिए, पीछे कौन कौन आया। तुमको भी सजा देनी चाहिए, बड़ी खबरदारी रखना चाहिए, खबरदारी रखना चाहिए। बाबा ने कहा देखो ये खजाना एंट्री करता है। बाबा ने जो जो शब्द हमें देते हैं कानों में, एक एक शब्द एक एक खजाना है। तो खजाना যখন कान दिए प्रवेश करबे, भीतरे गিয়ে যখন এটা আমার प्रॉपर्टी হবে, तो সেখানে पहरादार रखते হবে ना। कोई ज्वेलरी शॉप, कोई ऐसा महामूल्य का कोई शॉप हो तो उसमें सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। भगवान हमें देखो, भगवान हमें इतना करीब आकर के, नज़दीक आकर के इतना शब्द शब्द वाक्य वाक्य हमें लुटाते हैं ताकि हमारा परिवर्तन हो। तो हमें पहरादार रखना चाहिए कि नहीं चाहिए, रखना चाहिए। ऐसा नहीं कोई स्थूल पहरादार नहीं, ऐसे ही मन में लकीर लगाओ, विचार करो, शक्त प्रण करो। कर्म इंद्रिया तो धोखा नहीं देती, चोरी का बात नहीं, ये महाचोरी है, महाचोरी है। तो किनारा कर लेना चाहिए। बाबा कहते हैं खड़ा होकर के तो देखना भी नहीं चाहिए। कोई बार रास्ते में गुजरते हुए ऐसा कोई दृश्य आता है, बाबा ने कहा यह साइड सीन है। कोई बच्चे बाबा का है, बेज लगा हुआ है, खड़ा होकर के देखते हैं, वीडियो शूट करते हैं। तो ये क्या किया मैंने, गलत को, और ये कैमरा तो किया मोबाइल से, लेकिन अपने आंख भी एक कैमरा है। तो शाम का टाइम में, नहीं तो अमृत वेले जब बैठेंगे ना, तो बैठेंगे, शरीर बैठेगा लेकिन मन यहाँ नहीं रहेगा, मन चला जाएगा, क्या देखा मैंने, क्या सुना मैंने, है ना। गंभीरता से हमें लेना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन हमारा हो रहा है, रोज दिन परिवर्तन हो रहा है। तो बाबा ने कहा स्त्री पुरुष की का ही बहुत हंगामा है। स्त्री पुरुष का बाबा हमें इससे कोई गुना ऊपर ले जाता है। स्त्री देखो, ये भी आत्मा है, बहन है। आत्मा देखने से, आत्मा देखना हाईएस्ट स्थिति है, बहन देखना इससे छोटा, भाई देखना लोएस्ट स्थिति है, आत्मा देखना उच्च स्थिति है। तो इसमें ही सारी संसार में देखो हंगामा लगा हुआ है। तो देखने से काम विकार की दृष्टि आ जाती है। इसीलिए सन्यासी लोग
आँख बंद करके बैठते हैं, आँख बंद करके बैठे हैं। कोई सभा में जाते हैं, सामने कोई स्त्री है, आँख बंद करके बैठते हैं। कोई कोई सन्यासी स्त्री को पीठ दे करके बैठते हैं। सन्यासी आगे है तो स्त्री पीछे है। तो बाबा ने क्या कहा, स्त्री को आगे करना चाहिए। दुनिया भी क्या कहते हैं, लेडीज फर्स्ट। तो बाबा कहते हैं उन सन्यासियों का ये सिद्धांत तो सही नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा देखो उन सन्यासी आदियों को क्या मिलता है, करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे, मर गए तो खलास। उनका है हठ योग, कमाना जमाना वो उनका शिष्य पाएंगे, नहीं तो ट्रस्टी करके दे देंगे। लेकिन अपना जीवन में क्या लेकर के गया, सब कुछ होते हुए भी हमारा तो चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वक ये भगवान के दिए परीक्षाते पास हওয়ার জন্য। ये निजेर राज्य निजे फेल हो गेलाम। तो तुम बच्चों को जो भी कुछ मिलता है वो अविनाशी वर्षा हो जाता है। जो कुछ शब्द सुनाई देता है, वाक्य सुनाई देता है, वरदान स्लोगन जो भी, तो अविनाशी संपत्ति बन जाता है। तो वहाँ सत्ययुग में धन की लालच तुम्हारा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसके लिए तुम्हें माथा मारना पड़ेगा सत्ययुग में। कलियुग अंत और सत्ययुग आदि में क्या अंतर है। कलियुग अंत जो कुछ हो रहा है, सत्ययुग आदि में वन में जब लक्ष्मी नारायण आएंगे, पहला महाराजा, तखनकार समय और एखनकार समयर मध्य पार्थक्य कतटा, रात दिन। समझना चाहिए बाबा हमारा लिए ऐसा बेसमेंट बना रहा है, ऐसा दुनिया हाथों पर ले आए हैं। अगर हमारी कर्म इंद्रिया, आज बाबा का टॉपिक ऐसा ही है, कर्म इंद्रिया कर्म इंद्रिया कर्म इंद्रिया। बार बार देखो, फोरो नहीं आँखों को सावधान करो और सिबिल बनाओ। तो रात दिन का फर्क है, वहाँ तो अपार सुख होता है। तो यहाँ कुछ भी नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं तो संगम अक्षर का साथ और एक शब्द जोड़ो। क्या जोड़ेंगे, संगम योग। कलियुग से आकर के हमें संगम युग में बैठा, इसका आगे एक शब्द जोड़ो। हम जानते हैं सभी, हाँ, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम संगम युग जरूर लिखो, क्योंकि सब अक्षर होने चाहिए। ऐसा नहीं बाबा कुछ बोले, कुछ अंदर रहे, कुछ छिपाए, नहीं। बाबा क्लियर बता देते हैं। तो कोई भाग्य बना पाते हैं, कोई भाग्य नहीं बना पाता है। अंत में अफसोस होगा मैंने क्या किया, तब तो टाइम नहीं मिलेगा। तो समझाने में अगर आप साफ अक्षर बोलो, समझाना में सहज होगा। क्योंकि दुनिया में तार्किक बहुत है, तार्किक बहुत है, उसको समझाना चाहिए। मनुष्य से देवता की ये करत ना लगी वार। तो जरूर पुरुषोत्तम संगम पर ही आएगा ना देवता बनाने के लिए, नरकवशी को स्वर्गवशी बनाने के लिए। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। क्या अंधियारे में है, एक दिन भगवान आएगा, वो रूप लेकर के आएंगे, तो बांसुरी लेकर के आएंगे और चलेंगे, बच्चे ये ट्रेन मैंने लाया, इसमें उठो और ट्रेन चला करके मैं ले जाऊंगा। तो ही होगा। किसी का और में विश्वास है। बार बार बाबा कहते हैं देखो ये भक्ति का समय भक्ति किया, अभी ज्ञान में आए हो तो ज्ञान पाते ही भक्ति तुम्हें, काल भी बाबा ने कहा भक्ति वैराग्य होना चाहिए, तभी तुम्हारा कर्म इंद्रिय पर तुम जीत पा सकते हो। ये बहुत ऊंची स्थिति है। जिस ऊंची स्थिति से बाबा ये साकार हो या अव्यक्त हो बात करते हैं, इतना ऊंची स्थिति में जाकर के हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तब ही हमारा जीवन में काम करेगा। तो दुनिया में ये सवाल है, स्वर्ग क्या है पता ही नहीं, और धर्म वाले को स्वर्ग को देख ही नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम स्वर्ग में जाने का तुम्हारा
पाठ है, आदि सनातन देव देवी तुम ही बनेंगे, इस्लाम तो ही आएंगे, बौद्ध नहीं आएंगे, क्रिश्चियन नहीं आएंगे। तो उनको कहते हैं हेवन, वही स्वर्ग। तो देवताओं की दुनिया, और कोई सारा नाम उनका है, पैराडाइज भी कहते हैं। एक एक शब्दों को हमें और शब्दों में जोड़े, एक भूल जाए तो और एक हम पकड़ लेंगे। बाबा कहते हैं ना, बाबा को बाबा भूल जाओ तो टीचर को याद करो, टीचर भूल जाओ सदगुरु को याद करो। तो परंतु ये थोड़ी ही समझते हैं हम भी हेवन में जा सकते हैं, नहीं। क्यों? इसका प्रूफ बाबा ने कहते हैं, देखो किसको भी पता नहीं, तो भारतवासी ये भूल गए, लेकिन हेवन को लाखों लाखों वर्ष देते। लेकिन बाइबल में एक शब्द है, बाइबल में है, क्रिश्चियन लोग कहते हैं 3000 वर्ष पहले, क्राइस्ट आने का 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, हेवन था। उन्होंने प्रूफ दिया, और उनका प्रूफ से, देखो उनका प्रूफ से हमारा निश्चय होना चाहिए। उनका कारोबार, वो हमारे ऊपर कारोबार चलाते हैं। उनका 2025 हमारा कब से एंट्री हुआ, लेकिन उनसे हम गणना शुरू कर दिया। ऑफिस हो, दुकान हो, कोई भी कारोबार हो, उनका हिसाब से हम चलाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण को कहती ही है गॉड गॉडेस, तो जरूर गॉड ही गॉड गॉडेस बनाएंगे। तो मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा तो मार्ग दिखाएंगे ना, तो मेहनत तो हमको करना पड़ेगा। ना ही सप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मोखे मृगा, सिंह मने राजा ताके पुरुषार्थ करते हैं तार आहार संग्रह करार जन्य। बाज पाखी आछे ना, बाज पाखी तार आहार संग्रह करार जन्य से कि करे ऊपर थेके देखे कोथाय आगुन ज्वलछे, तो आगुनेर एकटा टुकरा निये जंगले छेड़े देय। तार खिदे पेयेछे, तार खेते हबे, तखन जंगले जखन आगुन लागे तखन जंगल थेके जीवजन्तु बेरिये जेते थाके, तखन तार पछंद मतो शिकारटा से करे नेय। मैंने भी नहीं जानता था, मैंने कुछ दिन पहले मेरे को मालूम हुआ। आप अगर जानते हो तो बहुत सुभान अल्लाह। बाबा कहते देखो मेहनत करनी चाहिए। बाज पाखी छोटा सा एक पाखी है, उनका भी इतना अक्ल है, तो रोज़ अपना पोता मेल देखना चाहिए, कौन सी कर्म इंद्रिय धोखा तो नहीं दिया। तो जबान भी कोई काम नहीं है, कोई अच्छी चीज़ देखी तो छिपा करके खा लेंगे। तो ये बाबा ने खास करके अपना घर सो बाबा का घर एक ही बात है। अपना घर ये भोला भंडारा है ना, और बाबा का सेंटर तो है ही। कोई बहना रहते हैं, कोई भाई लोग रहते हैं, टोली बनाया तो ये प्रसाद में तो एक ही मिलेगा ना, तो ये भंडारी में गाया, तो आँख गाया तो 2-4 उठा लेंगे, चोरी करके खा लेंगे। और अपना घर में पूछ के खाना चाहिए, नहीं तो माता लोग को भी बहुत दुख होगा। कोई भाई लोग का तो खाने का मना है, खाओ। कोई बार कोई कहते हैं खाना 3 प्रकार से होता है, हम तो एक प्रकार का जानता है, मुंह में दिया और पेट में गया। नहीं, पहले आँखों से खाओ। ये कितना स्वादिष्ट है, कितना सुंदर है। प्रकृति हमें इतना सुंदर फल दिया, इतना सुंदर खाना दिया, आँखों से उनको खाओ। फिर थोड़ा मुंह में डालो, चबा चबा करके आराम करके खाओ। तो काम में तुम्हारा संतुष्टि ज़्यादा होगा। जिसका शुगर है ना, तो उनको गुलाब जामुन खाने का थोड़ा ही माना है, खाओ लेकिन कम खाओ। आँखों से मुंह में डाल करके चबा चबा करके, तो फिर और नहीं मन करेगा। तो ऐसा ही बाबा ने कहा। तो कोई चीज़ छिपा करके खा लेते हैं, कोई भाई हो, कोई बहन हो, यज्ञों में, अपना घर में क्यों ना हो, तो समझते थोड़ी ही है, तो ये भी पाप है। ये जो छोटा पाप है, ये कोई पाप नहीं है। तो चोरी हुई ना, सो भी शिव बाबा के यज्ञों से चोरी करना बहुत खराब है। 1 का चोर 100 लाख का चोर एक ही हो जाता है।
तो बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती है, तो नाक कान से पकड़ लेती है। ऐसा गलती कर देते हैं, बात मत पूछो। संसार में भी ऐसा होता है। संसार में हम जानते हैं ये आदमी बहुत ईमानदार है, लेकिन ऐसा कर्म, ऐसा बात बोल दिया, ऐसा कर्म कर लिया तो ये छी हो जाता है। तो सब बुरी आदत निकालनी है। अपने आप से पूछो, मेरा कौन कौन बुरी आदत है? झूठ बोलना, तो गलती से देखना, गलती करना, गलती से बोल दिया, स्लिप अप टंग, ऐसा नहीं चलेगा बाबा का घर में। तो अपने पर फटकारी लगाना चाहिए। फटकारी शब्द नया है आपका सामने, उसका अर्थ है आपको तो भर्त्सना करना चाहिए। भर्त्सना तिरस्कार, चोर के शक्ल धिक्कार दे, तो मैं को अपने को धोखा दो। मेरा ये बीमार है, ये खाना माना है, खा लेंगे और बीमार बढ़ेगा, तो अपने आप को सजा दो, फटकार करो। तो जब तक बुरी आदतें हैं तब तक ऊंची पद नहीं पा सकेंगे। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है। स्वर्ग में जाएंगे सभी, थोड़ा ज्ञान सुन लिया ना तो स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन बात है ऊंची पद पाने का। परंतु कहा राजा रानी, कहा साधारण प्रजा। तो बाप कहते हैं कर्म इंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए। कौन सी कर्म इंद्रिय धोखा देती है, बार बार नोटिस करो। तो पोतामेल निकालना चाहिए। ये भी हमारा एक व्यापार है ना, व्यापार, बिजनेस। बाबा से हम शब्द लेते हैं, अपने अंदर में डालते हैं, अपना अंतरात्मा को, मन को, बुद्धि को, संस्कार को परिवर्तन करते हैं, और कर्म इंद्रियों के साथ साथ हम परिवर्तन करते हैं। तो बाप समझाते हैं मेरी से व्यापार करो, मेरी से व्यापार करो, ट्रेड करो। उच्च पद पाना है तो श्रीमत पर चलो, बिल्कुल श्रीमत पर चलो। क्या क्या श्रीमत है, आप बहुत होशियार हैं, तो ये दोबारा बाबा को बोलना नहीं पड़ेगा। श्रीमत क्या है, मनमत क्या है, परमत क्या है, गुरु मत क्या है, हम तो जान लिया ना। इससे बिल्कुल मत चलो। मन मत ज़्यादा धोखा देता है। बाप डायरेक्शन देंगे तो उनमें भी माया विघ्न डालेगी, तो करने नहीं देगी, योग करने नहीं, अच्छा नहीं लगता, योग से उठ जाएंगे। तो बाप कहते हैं तो ये भूलो मत। गफलत करने से फिर माया और पछाड़ेंगे, अपना बना लेंगे और नज़दीक ले आएंगे, कभी उच्च पद नहीं पाएंगे। अभी तो खुशी से कहते हो ना, हम सूर्यवंशी जाएंगे, चंद्रवंशी जाएंगे, कौन सा वंशी में जाएंगे? सूर्यवंशी में, कौन सा वंशी में? वाह! तो सभी बच्चे हाथ उठाते हैं, लक्ष्मी नारायण बने, लक्ष्मी नारायण का बच्चा बने, उनका रॉयल मेंबर बने, उनका मैं खुद बनूंगा, ऐसा भी संकल्प करते हैं। लेकिन आपने आपसे पूछो, अगर इस समय हमारा नारद का स्थिति है, लक्ष्मी को भरेंगे, अपना आईना तो देखो, चेहरा तो देखो, कई बार सुना है हमने। तो बाबा कहते हैं कोई कर्म इंद्रिया धोखा तो नहीं देते, तो सूर्यवंशी में कैसे जाएंगे? आपने उन्नति करनी है तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाओ, अमल में लाओ। जो बाबा ने जो शब्द देते हैं, पढ़ाई देते हैं, सिर्फ नोट करके नहीं ले जाना, और मोबाइल पर तो है नहीं, इसको हमें नस नस में फैलाना। आज दिन के लिए खाना नहीं खाएंगे, खून नहीं बनेगा तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। और ये ज्ञान का खाना अगर हम अच्छा रीति अपना नहीं बनाएंगे तो हमारा कर्म इंद्रिय वीक हो जाएंगे। वीक माना वो वीक नहीं, तो हाँ, बुरी आदत उनको ज़्यादा डेवलप करेंगे, आदत। हाँ, तो दुनिया में भी मनुष्य बोलते हैं ना, मानुष अभ्यासेर दास। जेटा जेटा करो सेटाई क्षय, शरीर नाम महाशय, जहाँ करो तहाई क्षय। तो भूले तो बहुत होती रहती है। बाबा ने कहा देखो, आज दिन भी बच्चों को बाबा कहते हैं तुम्हारे भूल तो अनेक किस्सा में देखी, तो आंखें भरा धोखा देती है। तरस पड़ेगा, देखो और शब्द, गहराई शब्द, तरस पड़ेगा तो इनको खिलाओ, इनको सौगात दो,
क्यों? बाबा तो ये सौगात, बाबा का ये सौगात कम है क्या? किसी के साथ हम दोस्ती कर लेते हैं, उनको कोई गिफ्ट देते हैं, मधुबन जाते हैं, बाबा का याद छोड़ के भाई बहन हमारा कितना है लिस्ट बनाओ, किसके लिए क्या, बड़ा भाई है बड़ा कुछ लेना चाहिए, नया भाई है नया भाई को थोड़ा सा गिफ्ट देने से चलेगा। यहाँ से ही देखो अपना कर्म इंद्रिया आपसे बुरा कारोबार करने लगते हैं। भले ना दो, फलाना व्यक्ति है हमारा घर में ये उत्सव हुआ, ये देकर के गया, हमें भी देना चाहिए। यहाँ आकर के हम एक ईश्वरीय परिवार में उनका फ़ोन नंबर क्या करेंगे, क्या करेंगे? हमें तो सच बताओ, बाबा का जो सच्चा बच्चा है उनको तो टाइम ही नहीं मिलना चाहिए, टाइम ही नहीं मिलना चाहिए। फ़ोन करना तो दूरी की बात है, अपना आप मित्र संबंधी दूर चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो इसलिए इतना गहन पुरुषार्थ करे। तो बाबा कहते हैं अभी भी चांस है, स्वर्ग में एक सीट खाली है। 8 रत्नों का गायन है ना, नवरत्न कहते हैं भाई, नवरत्न कहते हैं। तो 8 रत्न मुख्य है, 9 रत्न कहते हैं। एक तो बाबा और बाकी 8। बाबा की निशानी तो चाहिए ना बीच में। कोई ग्रहचारी आदि आती है तो हम हर्ष को लेकर के जाते, नहीं तो पामिष्ट का पास जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? वो कहते हैं नवरत्न का अंगूठी लो, आपका ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, तो अंगूठी पहनाते हैं। तो इतने ढेर पुरुषार्थ तो करने वालों से देखो, दुनिया में 850 करोड़ लोग हैं और अमेरिकन भाषा में 8.2 बिलियन और इंडियन भाषा में 850 का करीब आसपास हो। तो हमने जब ज्ञान में आया तब सुनते आए 750 करोड़ आत्मा। ये 20-25 वर्षों में 100 करोड़ आत्मा बढ़ गया और ज़्यादा ही भी हो सकता है, क्योंकि अभी जनसंख्या नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं तो इतने ढेर दुनिया में 140 कंट्री में बाबा का सेंटर है। तो इतने से 8 निकालेंगे, 4 4 8, तो 5 विद अनार, इसको कहेंगे 8 रत्नों की बहुत महिमा है। दह अभिमान में आने से कर्म इंद्रिय बहुत धोखा देती है। उस दिन में कहा ना, देहभान, देह का अभिमान और देह का अहंकार समझना चाहिए। अपने को अगर झांके तो ये 3 देखना चाहिए, मेरा में कौन कौन है, क्या भान है, अभिमान है, क्या अहंकार है, क्या क्या है, उसको निकालो, मूल से निकालो। तो भक्ति में तो भक्तों को बहुत चिंता रहती है, सिर पर बहुत पाप है, तो इसीलिए गुरु ने कहा गुरु मंत्र जप करो, दान पुण्य करो, आपका पाप में जाएगा। और एक सलाह देते हैं, गंगा में जाकर नहाओ, आत्मा में कोई लेप छेप नहीं पड़ता। सतयुग में कोई चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं। तो वहाँ भी ऐसी बात हो तो फिर स्वर्ग और नरक में क्या फ़र्क है? सत्ययुगे एरकम छुई छुई बात नहीं होगा, टच नहीं करो, ये नहीं। कोई भक्त ऐसा होता है, नहा करके आया ना, कोई टच कर दिया फिर जा कर के नहाएंगे, है ना, ऐसा बहुत। तो बाबा कहते स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं है। तो तुमको इतना ऊंच पाने के लिए भगवान बेड पर आते हैं, एक एक दिन का एक एक तो लेसन देते हैं बाबा। तो बाबा याद नहीं पड़ता, देखो बाबा पढ़ाते हैं, बाबा को ही भूल जाता हो। उस दिन भट्टी में तो ये छोटा टीवी को रखना पड़ा, कोई बार बाबा को हम भूल जाते हैं। ठीक है ना। तो लौकिक में तो हम किसी को चेहरा नहीं बोलते, इसका कर्मकांडों का नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए बाबा आसानी से हमें समझा देते हैं, बाबा को नहीं बोलो। अच्छा पढ़ाने वाला टीचर तो याद पढ़ना ही चाहिए। अच्छा भला यो याद करो कि हमारा एक ही बाबा सदगुरु है,
बाबा भूल जाए तो टीचर, टीचर भूल जाए सदगुरु। तो मनुष्य ने आसुरी मत पर तो बाप का कितना तिरस्कार किया भगवान सर्वव्यापी। और क्या कहा, ये तो सर्वव्यापी कहा ना, कृष्ण भगवान पुत्र को पिता बना दिया। और बहुत सारी गलती, कोर्स करते करते बहुतों का संशय दूर हो जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी दुनिया में, बाबा कहते हैं जो मुझे तिरस्कार किया, जो मुझे अपमान किया, जो मुझे गाली दिया, उनको मैं उपकार करता हूँ। तो तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए ना। तुम रहम का सागर हो, जीवन में किसको दो शब्द बल के अपमान किया, जिंदगी भर उनको क्षमा नहीं करेंगे, स्वर्ग में जा पाएंगे नहीं। मैंने दिया, उनसे माफी मांगो। मुझे कोई दिया, उनको क्षमा करो। पिछले क्लास में बताया लास्ट 10 मिनिट्स अमृत बेला आमी जीवने जाके दुख दिएছি ताके इमर्ज करब, तार काছে क्षमा चाइब। से अनेक गुस्साते थाकबे, क्षमा करते चाइबे ना, बार बार मिनती करब। और क्यों आमाके दिएছে, जार जार मने आछे, नाम मने आछे, ताके इमर्ज करब। ताकेও जे आमाके दिएছে ताकेও आमी क्षमा करब ना, किछु ना, आमी देवता होते चलेছি। छोड़ो, ये पास्ट का बात है। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम भी ऐसा करो, किसी पर अपकार नहीं, को दृष्टि भी नहीं, अपना ही नुकसान करेंगे। को दृष्टि दिया ना, अपना ही नुकसान, बहुत ऊंची बात। तो ये वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर पड़ता है। बाप को दृष्टि लेकर के आया, इसका वाइब्रेशन घर में चालू है, बच्चों को भी असर पड़ेगा। बच्चों सपना देखते हैं, बच्चे डॉक्टर बनेंगे, ठीक है ना। तो बाप कहते हैं बहुत भारी मंजिल है, रोज अपना पोता मेल देखो, कोई विकर्म तो नहीं बनाया। तो यो है ही विकर्मी दुनिया। तो विकर्मी संबद्ध है द्वापर से लेकर, तो विकर्मजित देवताओं के संबद्ध का कोई को पता नहीं। बाप समझाते हैं विकर्मजित संबद्ध को 5000 वर्ष हुए, फिर बनता है विकर्म संबद्ध। तो राजा ये भी तो विकर्म ही करते रहते हैं। तो प्रजा का बाप राजा होता है, राजा खुद ही पाप करते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं उनका पास कर्म अकर्म विकर्म की गति का गुज्जराज नहीं है। रावण राज्य में तुम्हारा जो भी कर्म करो, रावण राज्य में अगर है, कलियुग में है, तो तुम्हारा जो भी कर्म करो विकर्म बन जाएंगे। अगर संगम पर हो तो तुम्हारा जो भी कर्म वो अकर्म हो जाना चाहिए, क्योंकि सतयुग में कर्म अकर्म होता है ना, विकर्म नहीं बनता, वहाँ विकार का कोई नाम नहीं। तो योग ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिलता है, कैसे विकर्म ना करे, तीसरा नेत्र। ऐसा नहीं यहाँ कोई फोड़ के कोई आँख आएंगे, नहीं, समझ। तो बुराई में भी अच्छा देखना। अभी तुम बच्चों का बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी टाइटल मिला है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी, तीनों काल एमन कर्म करब जेटा तीनों काल आमार भालो हबे, अतीत वर्तमान भविष्य। तो इसीलिए त्रिनेत्री माना दिव्य दृष्टि होकर के तीनों कालों को माप के, ऐसा नहीं मुंह में जो आया बोल दिया। तो अज्ञानी और ज्ञानी में क्या अंतर है? मनुष्य कोई बना ना सके, तुमको बनाने वाला बाप है। पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। तो बाबा ने देखो क्या शब्द आज सुनाया, आस्तिक है कि नहीं। ऐसा नहीं ऐसा ही ऊपर ऊपर से कह दिया मैं आस्तिक हूँ, भगवान पर विश्वास हो। ऐसा अपने दिल से पूछो मैं आस्तिक हो कि नहीं। बाबा ने कहा मना हमें ये शिक्षा को और डेवलप करना चाहिए, आस्तिक हो कि नहीं। तो पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। गंभीरता से लेना चाहिए। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल बतन, सूक्ष्म बतन,
84 का चक्र सब बुद्धि में होना चाहिए। घंटू पीछे में माइक चले, नीचे माइक चले, नीचे स्पीकर चले, नीचे चले कि ना। तो सूक्ष्म बतन सब 84 का चक्र बुद्धि में होना चाहिए। फिर पीछे और धर्म आते हैं द्वापर से, बुद्धि वृद्धि को पाते रहते हैं। उन धर्म स्थापक को गुरु नहीं कहेंगे। कोई माने तो माने, तो बाबा कहे तुम नहीं मानो। बाबा का ऐसा भी बहुत बुद्धिस्ट है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, बाबा का बच्चों में आया, बाबा का ज्ञान में आया वो। तो ये अपना जो धर्म स्थापन करने वालों को गुरु मानना छोड़ दिया। तब तो बाबा ने ये शब्द उच्चारण किया, सर्वों की सद्गति करने वाला एक ही सद्गुरु है, उनको भी उद्धार करने वाला। तो बाकी वो कोई सद्गति थोड़ी ही करते हैं, वो तो धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं, वो मैसेंजर भी नहीं। तो क्राइस्ट को याद करने से थोड़ी ही सद्गति मिलेगा, तो विकर्म विनाश थोड़ी ही होंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो उन सबको भक्ति की लाइन कहा जाता। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम ही बैठे हो, ज्ञान मार्ग में हो, भगवान का नज़र तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें सुधारते रहते हैं। तो इसीलिए तो तुम पांडे बने हो, सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताओ। बाप भी लिबरेटर गाइड है, तुम भी बनो। तो उस बाप को याद करने से विकर्म विनाश होगा, जितना पुराना जन्मों का भी क्यों ना हो। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने के लिए तो पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। एक तरफ पुरुषार्थ, दूसरे तरफ विकर्म ना हो। बहुत सुंदर बात बाबा ने कहा। दौड़े जाच्छी पिछने जाते क्यों ना टाने। आज का बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। आप यहाँ भाई बहन क्या करते हैं, अगले भट्टी में बाबा बुलाएगा तो स्पेशल बात हमें नोट करना चाहिए। ऐसा नहीं हमने महावाक्य को लिखा, प्रश्नोत्तर लिखा डायरी साइड में, नहीं, हाथों में होना चाहिए। हम स्टूडेंट है ना। तो बाबा कहते हैं तो पुरुषार्थ के साथ साथ अगर विकर्म बिया किया तो 100 गुना 1000 गुना दंड लग जाएगा। तो जितना हो सके उतना विकर्म ना करो, तो नहीं तो एडिशन होगा, আগের বিকর্মর সাথে এটা শোধ হয়ে যাবে। শোধ बैच नाम बदनाम करेंगे। भगवान का पाठशाला में इतना दिन पढ़ा, हाँ, तो और आप ऐसा गलती किया, लोग ठोकेंगे। जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, फिर कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी हो या बड़ी चोरी, पाप ही तो है ना। ये आंखें बड़ा धोखा देती हैं, बाप बच्चों की चलन से समझ जाते हैं। तो कभी ख्याल भी ना आए कि यो हमारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाबा ने बोला ये हमारा स्त्री है, जो भी बात है उसको बोलो, उसको ठोको। हम सब क्या है, हम सब क्या है भाई बहन, ऊँची बात है। इससे पहले ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, अपना घर में स्त्री है, स्त्री तो है ही, दुनिया वाले जानते हैं, लेकिन बाबा जानते हैं तुम ब्रह्मा कुमार हो, वो भी ब्रह्मा कुमार है, तुम भी आत्मा हो, वो भी आत्मा है। आप आगे जाते हो, उसको पीछे करते हो, ये भी आपका पाप है। दो पहिया समान ताल में चलना चाहिए, इसको कहते हैं रूहानी यात्रा। तो शिव बाबा के हम पुत्री पुत्रिया, नाती नातनी हैं। तो हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है तो राखी सच्चा बनना है। अगस्त मास आ रहा है ना, तो बहन जी आएंगे, तो इससे पहले और 1 महीना है। अगर आँख अभी धोखा देती है, ये हमारा स्त्री है, ये बहन है, ये नारी है, ये पुरुष है, इसको डेवलप करना। याद के बल से कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा से छूट सकते हैं, यह बड़ी मेहनत चाहिए। तो बाप के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बात करो, हम तो बाबा से पूरा भरोसा लेंगे। घर में स्त्री पुरुष हैं, पति पत्नी है, तो वार्तालाप करो। तो टीचर से पूरा पढ़ेंगे हम, पूरा तो प्योर बनेंगे। ऐसा टीचर कभी नहीं मिलेगा जो बेहद की नॉलेज देते हैं। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते, तो उनके पिछाड़ी आने वाले तो
कैसे जानेंगे? लक्ष्मी नारायण के पास भी ज्ञान नहीं, तो उनका पीछे पाइपलट जो आएंगे वो कैसे जानेंगे? सतयुग में ज्ञान नहीं रहेगा। बाबा कहते यह सृष्टि के आदि मध्य अंतों का ज्ञान सिर्फ तुम बच्चे हो संगम पर जानने वाले। सृष्टि के आदि मध्य अंतों का रहस्य जानने वाले तुम संगम पर बैठे हो। बाबा बहुत समझाते हैं, तो ये करो, ऐसे करो, ये नहीं करो, ये गलती है, ये फजीलत नहीं है। तो फिर यहाँ से उठे तो खलश, ये बाबा को बहुत खराब लगता है। तो यो नहीं समझते शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं। तो फिर ब्रह्मा को कहते हैं उनका फोटो भी नहीं रखना चाहिए, उनको देखो ही नहीं। तो ये रात पर लोन लिया ना, ये भी पुरुषार्थी है ब्रह्मा बाबा, तो ये भी कहते हैं मैं बाबा से वर्षा लेता हूँ। तो तुम्हारे सदृश ये भी स्टूडेंट लाइफ में है, हमारा स्टूडेंट लाइफ चल रहा है। वी आर ऑल स्टूडेंट, godly student. Now we are passing our godly student life. तो आगे चल तुम्हारी महिमा बहुत होगी, एक एक को बहुत सम्मान देकर के ले जाएंगे। हमारे यहाँ आओ, हमारा क्लब में आओ, हमारे यहाँ मंदिर में आओ, बहुत इकट्ठा रेडीमेड स्टेज मिलेगा। अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, पहले पढ़ाई को ठीक करो, टीचर खुद बनो, तो फिर सतयुग में तुम देवता बनेंगे। ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। कितना इम्पोर्टेंट बात है ना। तो तकदीर में नहीं तो जार भाग्य नहीं से की बोलबे, की बोलबे, कौन कौन जवाब देंगे? हैं बोलेंगे समय नहीं, आर की बोलबे निश्चय থাকবে ना। हाँ, उत्तर आ गया। तो जार भाग्य नहीं से संशय उठावे, अरे एखाने बोले शिव बाबा आसे, कैसे आकर पढ़ाते हैं, ये तो फलाना भाई फलाना बहन पढ़ाते हैं। तो ये मैं नहीं मानता हूँ, मेरा गुरु ही अच्छा है, मेरा शास्त्र ही अच्छा है। इतना मौका मिलने का बाद, इतना नज़दीक आने का बाद फिर यहाँ कुछ कुछ हो जाता है। तो बाबा कहते हैं मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? तो विकर्म भी विनाश नहीं होगा। तो यो सारी नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। दास दासियाँ भी तो चाहिए ना। तो राजाओं को देखो दास दासी दहेज में मिलते हैं, तो यहाँ भी देखो बड़े बड़े लोग होता है ना, बड़े लोग, बड़े अमीर लोग, करोड़ करोड़ पदमपति, वो अपना घर वाले कोई काम नहीं करते, घर वाली नौकर चाकर सब काम करते हैं। रोज आकर के सब चीज़ों को पूछा करेंगे, इसके लिए एक नौकर है। तो बाबा कहते देखो यहाँ कितना दास दासी रखते हैं, एक एक सतयुग में कितने होगी। तो ऐसी थोड़ी ही ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए। जो मैं दास दासी में जाऊँगा तो भी सही है, सही है क्या? दास दासी के लेते हो चल बे, हाँ नहीं है ना। तो आज का मुरली बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से अंदर में लाना, बाबा का बात पर चलना, एक्यूरेट एक्टिक। तो बाबा से पूछ सकते हैं, बाबा पे पूछ सकते हैं, बाबा अभी अगर मैं मर जाऊँ तो क्या पद मिलेगा? बाबा झट बता देंगे, झट बता देंगे इसका उत्तर। बाबा ने कहा तुम्हारा पास है, तुम्हारा पोता मेल देखो, तुम्हार चोख कतटा सिबिल হয়েছে, मुख कतटा कंट्रोलिंग হয়েছে, यहाँ फिल्टर लगा ही कि नहीं लगा, तुम समझ जाओ। गुरुवार को संडे को अच्छा रीति पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो? रोज दिन आकर के मुरली स्टडी हो करते हो कि नहीं करते हो? आप ही कलम है, कागज है, आप ही देख लो। तो अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जानी है। बहुत सुंदर है, कड़ी बात बाबा ने कहा। अंत में नंबरवार कर्मातीत, नंबरवार सभी नहीं बनेंगे, नंबरवार जे जतटा करबे ततटा। तो यह है सच्ची कमाई। अभी कमाई चल रहा है, रोज दिन सुबह नहीं आ पाओ, शाम को आओ। तो उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हैं। सट्टे वाले जो होते हैं
जो मना क्या है, सट्टे मना क्या है, जो जो व्यापार करता है ना, वो जो शेयर मार्केट लगाए, शेयर मार्केट। तो इतना बिजी रहते, बात मत पूछो। सट्टे वाले जो होते हैं ना, तो वो एक हाथ में खाना खाते, दूसरे हाथ में फ़ोन पकड़ करके कारोबार चलाते रहते हैं। अब बताओ, ऐसी आदमी ज्ञान में चलेंगे? उनको अगर जाकर के ज्ञान दो, कहेंगे नहीं, मेरा 1 मिनट का भी टाइम नहीं, इतना बिजी हो, मेरा 10 ग्राहक चले जाएंगे। तो कहते हैं हमको फुर्सत नहीं। और सच्ची राजाई मिलती है ना, ये जीवन तो कितना चलेगा, कितना दिन चलेगा? मैक्सिमम तो यहाँ 60 का उम्र से ज़्यादा, 60 का आसपास कोई है, 60 माना लगी लाट। कल एक दीदी ने हमें एक पोस्ट किया है, मैंने 60 বছরের যারা তারা যদি এক্সরে কোনো করান তো ওইখানে অস্টিওপোরোসিস আসবেই আসবে। যদি শরীরটা ভারী হয় তো আরও দান লেগে গেল, মানে তখন হাড্ডি পড়লেই হাড্ডি ভাঙবে। তো নিজেকে পড়া থেকে বাঁচান। অনেকে বলে আমি ঘন ঘন পরে যাই, बाथरूम में भी संभाल के रखना, संभाल के चलना, घर में भी कोई ऐसा कोई तो पिछला पदार्थ तो ना हो जो पार रखने से हम गिर जाएंगे, बहुत सावधानी से चलना है। तो बाबा कहते हैं तो अष्ट देवता आदि को याद करते हैं भक्ति मार्ग में, उनको याद करने से कुछ भी नहीं मिलता। तो बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते क्यों है, যা আমাদের অভ্যাস তাতে আমাদের কিচ্ছু হবে না, জীবনটা এইভাবে बर्बाद যাবে। तो इसीलिए बाबा ने कहते हैं एरोप्लेन से भी लोगों को मैसेज देने के लिए पर्चा गिराओ, उसमें ऐसा लिखत हो तो बाबा आकर के क्या करते हैं, किस में आते हैं, पतित से पावन क्या करते हैं, प्रजापिता भी है तो वो भी बाप है, तो ये भी बाप है ना। तो शिव बाबा के तो कहने से भी बहुतों को जो बंधी लिया, क्लास में आने नहीं पाते, तो उनका बहुत प्रेम के आंसू आ जाता है। शिव बाबा बोलते ही चोखेर जले से जाए, और बाबा के चिट्ठी लेके, बाबा आपसे कब आकर के मिलूंगी, हमारा बंधन छुड़ाओ ना। पति आने नहीं देते, बहुत मारते हैं। तो बहुतों को बंदी को साक्षात्कार होता है, तो सत्ययुगेर प्रिंस बहुत ऊँची बात है। अगर आप यहाँ बैठे हुए किसी को हो जाता है तो बहुत अच्छा। सत्ययुग का प्रिंस मैं जाकर के बनूंगी। तो आगे चल बहुतों को साक्षात्कार तो होंगे, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े ना। मनुष्य को मरने समय भी दुनिया वाले कहते हैं भगवान को याद करो, तो यही जानते हैं भगवान राम राम याद करो, राम राम कहो। तो तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे, बहुत क्यों लगेगा, बहुत आएंगे, याद करने लगेंगे। तब आप भी कहेंगे नहीं हमारा कमाई है, अभी कमाई करना है, अभी कर्मातीत होकर के जाना है, अभी हमारा फुर्सत नहीं है, पानी पीने का भी टाइम नहीं। तो बाबा राय देते हैं बच्चे, तो जो समय मिले तो उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो, मेकअप गैप के मेकअप। जैसे बाबा उदाहरण देते हैं, तो बाबा की याद में रहो तो विकर्म विनाश करो, तो पीछे आते भी आगे जाएंगे, लास्ट सो फास्ट। जैसे ट्रेन लेट होता है ना दिन में, तो रात में वो बहुत तीव्र गति से छोड़ते हैं, मेकअप कर लेते हैं सटीक टाइम में ताकि पहुँचते हमें। तुमको यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो, मेकअप कर लो। कैसे करेंगे, तो सुबह आएंगे मुरली सुनेंगे, नहीं तो शाम में आएंगे सुनेंगे, घर में चले जाएंगे, जैसे कि वैसे नहीं, स्पेशल कुछ करो अगले भट्टी में, तो ये शेयर करा जाएगा। तीव्र पुरुषार्थ क्या है, नॉर्मल पुरुषार्थ तो क्या है। तो बाबा कहते हैं
तो यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ मधुबन। बाबा राय भी देते हैं, ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो। एरोप्लेन, तो एरोप्लेन जो फिर भी एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, जो मनुष्य समझे तो यह तो बराबर ठीक पैगाम है। भारत कितना बड़ा है सबको मालूम पड़ना चाहिए। तो जो फिर ऐसे ना कहे हमको तो मालूम ही नहीं पड़ा, मैसेज ही ना मिला, ऐसा कोई उल्हाना ना दे। इसलिए कोई बार बाबा क्या कहते हैं, ट्रेन में जाते हो तो भी ट्रेन में आपका जितना आगे पीछे जितना कमरा है जा कर के बैठो, गाल गप्प करो, तो बाबा का पर्चा दे कर के आओ, मैसेज दे कर के आओ। वो क्या करेंगे ये उसका ऊपर बाबा ऊपर छोड़ दो, हमें करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार 1 नंबर, सेंसिबल बन अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। कोई भी कर्म इंद्रियों के वश उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्म इंद्रियों की धोखा से छूटना है। याद बल यह भी परफेक्ट होना चाहिए। दो नंबर, इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है, टाइम नहीं, बाबा नहीं मानेगा। समय चोरी करा, पीछे आते भी पुरुषार्थ में मेकअप कर लेनी है। यो विकर्म विनाश करने का समय है, इसीलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान, बालक सो मालिक के पांट धरा। बालक सो मालिक के पांट धरा, निरहंकारी और निराकारी भाव। बालक सो मालिक के पांट धरा, निरहंकारी और निराकारी भाव। कैसे बनेंगे? बालक सो मालिकपन के पाठ। बालक लेते समय और देते समय मालिक। बाबा ने अथॉरिटी दिया। बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। कोई कितने भी बड़े देश का मालिक हो, धन व परिवार का मालिक हो, लेकिन बाप के आगे उनका परिचय क्या है? बच्चा है, बालक है। तुम ब्राह्मण बच्चे भी बालक बनते हो तो बेफिक्र बादशाह हो और भविष्य में विश्व का मालिक बनते हो। बालक सो मालिक हो, इस स्मृति सदा निरहंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। बालक अर्थात सच्चा बनना माना
माया से बच जाना, माया से बच जाना। माया के বোঝার সেই निर्णय शक्ति परक शक्ति থাকতে হবে। स्लोगन, प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, तो सदा प्रसन्न चित रहो। क्या गाया, एक मुस्कान देने से ओरिजिनल मुस्कान, ये फायदा ही फायदा है। चलते फिरते किसी को भी देखो, एक मुस्कान दो, बहुत बड़ा प्रसाद है। आज का अव्यक्त इशारा, जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर पाते, वो आपका एक संकल्प आत्मा को पदम पदमपति बना सकते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करो। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा सच्च बनाओ जो जरा भी व्यर्थों की असच्छता भी ना हो, तब यह शक्ति कमाल के कार्य करेगी। कोई भी व्यर्थ नहीं, कोई भी जरा असच्छता नहीं, एमन संकल्प। जे कारणे तो भक्तिते भक्तराई बोलतो भगवान शिव एक बेलपाताते ही संतुष्ट। एक बेलपाता माना इसका बहुत राज है। बाबा ने कहा ये भी छोड़ो, ये स्थूल बात है। एक शुभ संकल्प करो, सच्चा संकल्प करो, व्यर्थ संकल्प ना करो। अच्छा, आज का समान है, मैं निरहंकारी निराकारी आत्मा हूँ।